हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्वासॉफ्ट एफसी क्रीम के बारे में। ये एक एडवांस फेशियल क्रीम है, बट ये आपको नॉर्मली ऐसे नहीं परचेज करनी चाहिए बिकॉज ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, क्लिनिकली प्रूवन है। डॉक्टर्स इसे रिकमेंड करते हैं बहुत सारे स्किन इश्यूज के लिए। अगर आपको कोई भी ऐसा इशू हो तभी आप इसे परचेज करें। इसको यूज करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप इसे परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि परचेज करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स इट गो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। ये आपको मिल जाती है नॉर्मल सी पैकेजिंग ट्यूब फॉर्म में आती है और 250 से 300 रुपए में मिल जाती है। ये आपको ऑफलाइन हर किसी स्टोर पर नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ मेडिकल शॉप पे ही मिलेगी, केमिस्ट शॉप पे ही मिलेगी। सेकेंडली अगर बात की जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो ये को बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी है, यानी कि सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है। अगर बात की जाए इसके अंदर डाले गए इंग्रेडिएंट्स के बारे में, देखिए इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। स्पेशली हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसे बनाया गया है। स्पेसिफिक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तभी इसे यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर इसे आपका स्किन टाइप देखते हुए सजेस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। बिकॉज ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, इसे अजंता फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, तो ये एक दवाई की तरह काम करती है। अगर हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा डार्क स्कार्स हो चुके हैं, हमारी स्किन अनइवन हो चुकी है, या फिर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हो चुकी है, या फिर हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, तो डॉक्टर जब हमारा स्किन टाइप देखते हैं, हमारे से हमारा डाइट सब कुछ पूछते हैं, या फिर पूछते हैं कि आपने क्या लगाया था, किसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, तभी वो ना उसके अकॉर्डिंग ही हर दवाई को आपको सजेस्ट करते हैं या फिर आपको उसका ट्रीटमेंट बताते हैं। अगर हम ऐसे ही कुछ भी सुना के कि अच्छा है परचेज कर लो, तो कोई भी प्रोडक्ट एवरी स्किन टाइप नहीं होता। कुछ कुछ होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपका स्किन टाइप क्या है, तो आप कुछ भी ऐसे मत परचेज करिए। बेसिकली मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊँ, मुझे बीच में जब भी देखिए मैं रिव्यू करती हूँ, बहुत सारे मुझे चीज़ें यूज़ करनी होती हैं फेस पे, तभी मैं आपके साथ रिव्यू करती हूँ, तो बहुत बार इश्यूज़ भी हो जाते हैं। तो वो इश्यू रिपेयर करने के लिए डॉक्टर्स के पास तो डेफ़िनेटली जाना पड़ता है ना, तो मुझे डॉक्टर ने तब ये सजेस्ट किया था, लेकिन बोला था कि आपको तभी इसे यूज़ करना है जब तक आपको ये इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता। सॉल्व होने के बाद आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती है ना, उसे तब तक ही यूज़ किया जाता है जिस प्रॉब्लम के लिए आप उसे कर रहे हो और वो प्रॉब्लम खत्म हो गई तो उसके बाद आपको छोड़ देना है। क्योंकि जिस दवाई के आप आदी हो जाते हो ना, यूज़ थ्रू हो जाते हो, तो बाद में वो असर करना कम कर देती है। तो उस दवाई को दवाई की तरह लो। अब हमें हेडेक है तो हम हेडेक की दवाई लेंगे और खत्म हो गया तो नहीं लेंगे। तो ये तो नहीं है ना कि उसको हम रेगुलर आदत बना लेंगे। तो वही चीज़ें होती है कि कोई भी ऐसी क्रीम, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसको यूज़ टू नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपकी स्किन अनइवन हो चुकी है, डार्क स्कार्स हो चुके हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, जो कि पहले नहीं थे। अगर आपकी स्किन पर पहले से ये प्रॉब्लम चली आ रही है और आपकी स्किन डार्क है, तो उसको आप फेयर करने के लिए ले रहे हो, तो भाई कोई काम नहीं करेगी। अगर मान लीजिए आपकी स्किन बहुत फेयर थी, कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोज़र में घूम रहे हो, मतलब बाहर जा रहे हो पॉल्यूशन में, और उसकी वजह से आपकी स्किन डार्क हो चुकी है, अनइवन हो चुकी है, या फिर किसी क्रीम ने आपकी स्किन पर रिएक्शन कर लिया, किसी साबुन ने, फेस वॉश ने, तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन जो आपको बोर्न से, मतलब बचपन से दिक्कत है, आपके फेस पे कोई चीज़ें हैं, तो वो नहीं जाएँगी। तो ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, एक ट्रीटमेंट होता है। परमानेंट नहीं होता। डेफ़िनेटली ये आपकी स्किन के जो भी डार्क स्पॉट्स जो भी दाग धब्बे होते हैं उसको फेड करती है। लेकिन हो सकता है आपके वो दाग धब्बे बहुत ज़्यादा पुराने हों, तो उसके ट्रीटमेंट में आपको टाइम लग सकता है। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है तो 2 ढाई महीने में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स में ये अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, आपकी स्किन रेड हो जाएगी, स्वेल भी हो सकती है, या फिर हल्के-हल्के एक्ने भी आ सकते हैं। वैसे ही आपके स्किन पे लगाने के बाद आपको, जब आप इसे लगाते हैं, तो ये ना थोड़ा-सा ऑयल प्रोडक्ट करती है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप इसे समर्स में इस्तेमाल करें, तो हो सकता है ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली बना दे। फ्रेग्रेंस इसकी काफ़ी नॉर्मल सी है, जैसे कि दवाइयों की होती है, सेम वैसे फ्रेग्रेंस इसके अंदर से आती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको रिकमेंड करने की बात करूँ ना, देखिए,
तो ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ों को हमेशा रिकमेंड करवाने के बाद ही विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं परचेज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि मेरे फेस पे अभी-अभी दाग-धब्बे होने शुरू हुए हैं, पहले मेरा स्किन बहुत ज़्यादा फेयर थी, अभी-अभी थोड़े-थोड़े आपको लग रहा है कि पिगमेंट स्टार्ट हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है जो कि अभी कम है, उसको रिज़ॉल्व करना है, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो समर्स में मत लगाना, विंटर्स में लगा लेना, और जब आप लगाओगे तो स्टार्टिंग में आप इसे रात को लगाना, और अगर आप इसे दिन में लगा रहे हो तो धूप में मत जाना। तो ये बेसिकली चीज़ों का ध्यान रखना है, रात को लगा के सोना है, क्योंकि रात को हमारी जो स्किन होती है ना, वो बहुत अच्छे से काम करती है और हमारी स्किन पर ये जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से काम करेगी। तो रात को लगा लेना, सुबह फिर नॉर्मल फेस वॉश कर लेना, और नेक्स्ट डे आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, जिससे कि आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़े नहीं, बल्कि इस क्रीम की वजह से सॉल्व हो जाए। सो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि इसे परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप इसे परचेज़ मत करो, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि प्रिस्क्रिप्शंस के द्वारा परचेज़ करो, बिकॉज़ ये एक डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड अप्रूव्ड है और डर्मेटोलॉजिस्ट ही इसे सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने आप से परचेज़ कर रहे हो, तो अगर आपकी प्रॉब्लम अभी-अभी शुरू हुई है, तभी आप इसे यूज़ करना। बहुत पुरानी हो गई है या फिर इंटरनल किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके फेस पे असर दिख रहा है, डार्क हो गई है, कुछ भी हो गया, तो एक बार आप डॉक्टर्स की एडवाइस ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।